राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं अपने चैनल भक्ति विथ उमा में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आइए मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 25, 26 और 27 को श्रवण करेंगे। सभी लोग बोले भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। अब सुनेंगे मार्गशीर्ष अध्याय की 25वें दिन की कथा। आज गीता जयंती का पूर्व उत्सव था। वह दिन जब ज्ञान का जन्म हुआ, तब 25वां दिन अक्षरा उस शून्य में बैठी थी। वह न पत्नी रही न माँ रही। कौशिक मुक्त हो गया था। वह ना ही माँ रही, पुत्रदान हो गया, और ना गुरु रही, आसन त्याग दिया था। तब उस शून्य में अक्षरा ने अंतिम प्रश्न पूछा, हे कृष्ण, यदि मैं पत्नी नहीं, माँ नहीं और गुरु नहीं तो फिर मैं कौन हूँ? तब मेरे प्रिय श्रोताओं, वही हुआ जो युगों में होता है। श्री कृष्ण जो अभी तक ग्वाल बाल का रूप धर कर लीला कर रहे थे, आज वो अक्षरा के ध्यान के भीतर अपने विराट रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अक्षरा को गीता का सार सुनाया। उन्होंने अर्जुन और कृष्ण की वह उपकथा दोहराई, कैसे कृष्ण ने अर्जुन के मोह को वहां से निकाल करके कर्म युद्ध में लगाया था। आज भी था सूर्य का दिन जो आत्मा का कारक है। श्री कृष्ण ने अक्षरा से कहा, अक्षरा तुम कौन हो? तुम वह हो जिसे शास्त्र काट नहीं सकता। तुम वह हो जिसे अग्नि जला नहीं सकती। तुम आत्मा हो, तेरा नाम ही तेरा सत्य है। तुम अक्षरा हो जिसका कभी क्षय नाश नहीं होता। अक्षरा को आत्म ज्ञान हो गया। वो समझ गई कि वो ना पत्नी थी ना माँ थी। वह अनादि और अनंत आत्मा है। वह आनंद काल से लीन हो गई और आत्मा के ज्ञान उसे मिल गया। पर कल मोक्षदा एकादशी है। क्या ज्ञान ही सब कुछ है या ज्ञान से ऊपर भी कुछ है? कल वह कर्म और ज्ञान के बीच अंतिम चुनाव कैसे करेगी, ये हम जानेंगे अगली कथा में। अध्याय 26 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी 2025 मोक्षदा एकादशी गीता जयंती। अब सुनिए मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की महापर्व कथा। यह तप का 26वां दिन था। आज का प्रश्न था, असली मोक्ष क्या था, भाग जाना या पूर्ण हो जाना? अक्षरा आत्मज्ञान में स्थित थी। वही ज्ञानी बन चुकी थी। उसे अब किसी से मोह नहीं था, क्योंकि वह जान गई थी कि वह आत्मा है। पर तभी उसे अपने प्रारब्ध पुत्र की पीड़ा, जिसे वह दान कर चुकी थी, फिर से उसे याद आई। ज्ञान होने के बाद भी प्रेम वात्सल्य उसे पुकार रहा था। अक्षरा द्वंद्व में पड़ गई। मैं आत्मा हूँ, मुझे मोह नहीं करना चाहिए, पर मुझे पीड़ा क्यों हो रही है? क्या ज्ञानी को प्रेम करना चाहिए? तभी उसे मोक्षदा एकादशी की कथा की याद आई। उसे राजा वैखानस्य की कथा याद आई। राजा वैखानस्य जिन्होंने अपने पितर को नरक में कष्ट भोगते देखे, तभी उन्होंने मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और अपने पुण्य से अपने पितरों को नरक से मुक्त किया। और ये व्रत ज्ञान का नहीं, कर्म का, प्रेम का व्रत था। और तभी अक्षरा को सुखदेव मुनि की कथा याद आई। सुखदेव मुनि जो अपनी माँ के गर्भ से ही ज्ञानी और मुक्त पैदा हुए थे, वह जन्म लेते ही मोक्ष के लिए वन में भाग गए। पर जब उन्होंने व्यास जी के मुख से भागवत राधा कृष्ण जी की लीला का श्लोक सुना, तो वह ज्ञानी सुखदेव उस प्रेम को सुनने के लिए मोक्ष से भी लौट आए। अक्षरा को अंतिम ज्ञान हुआ। ज्ञान से भी बड़ा प्रेम है। ज्ञानी होना आधा सत्य है, प्रेमी होना पूर्ण सत्य है। अक्षरा ने अपने आत्मज्ञान मोक्ष को दांव पर लगा दिया
और अपने प्रारब्ध पुत्र को प्रेम मातृत्व देने का निश्चय किया। आज वह ज्ञानी से भक्त बन गई। अक्षरा ने प्रेम को चुन लिया। अब अंतिम 3 दिन बचे हैं। 3 दिनों में वह अपने आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ेगी, यह हम जानेंगे अगली कथा में। अध्याय 27 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी 2025। अब मार्गशीर्ष के 27वें दिन की कथा सुनिए। इस दिन द्वादशी व्रत के पारण खोलने का दिन, तप का 27वां दिन। अक्षरा अब ज्ञानी नहीं, प्रेमी नहीं। अब वह तप नहीं कर रही थी, वह लीला कर रही थी। वह कृष्ण के प्रेम में पागल थी। वह उस ग्वाल संग कृष्ण को वन में खोजती फिर रही थी। कहाँ हो मेरे लाल, कहाँ हो। वह उसके लिए माला गूंथ रही थी। वह सबरी बन गई थी। वह उस मोर पंख को चूम रही थी जो उसे कृष्ण से मिले थे। उसे गोपियों की कथा याद आ गई। जब कृष्ण गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए, उद्धव को ज्ञान का संदेश देकर भेजा। तब गोपियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हे उद्धव, ले जाओ अपना ज्ञान, हमारा मन ज्ञान से नहीं श्याम में लगा है। गोपियों ने उद्धव को ज्ञान अस्वीकार कर दिया और प्रेम कृष्ण को चुना। आज उसे हनुमान जी की कथा याद आई। जब श्री राम ने हनुमान जी को पूछा, हनुमान तुम कौन हो? तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जब मैं देह भाव में होता हूँ तब आपका दास बन जाता हूँ, जीव भाव में होता हूँ तब आपका अंश हूँ, और जब मैं आत्मा भाव में होता हूँ तब जो आप हैं वही मैं हूँ। प्रेम का यही ज्ञान है। अक्षरा का द्वंद्व का ज्ञान हो गया। वह आत्मा कृष्ण परमात्मा और उसका प्रारब्ध पुत्र तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। अक्षरा ने एक होना सीख लिया। अगले दिन प्रदोष है। उसने अपने गुरु अत्रि को अंतिम विदाई देनी है। यह हम जानेंगे अगली कथा में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में राधे राधे लिखें। इस वीडियो को यहीं मैं विराम देती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।